किसी भी प्रोजेक्ट की असलियत जानने के लिए ना उसका रॉ डेटा देखना सबसे जरूरी होता है। और ये लाइव डैशबोर्ड ही आज हमारा प्राइमरी सोर्स है। स्क्रीन पर ये जो विशाल नंबर दिख रहे हैं, ये वाकई ध्यान खींचने वाले हैं। सबसे ऊपर बाई और देखिए, मार्केट वैल्यू 7.19 बिलियन डॉलर और इसके ठीक बगल में कुल मिंटिंग सप्लाई 4.012 बिलियन टोकन। ये सिर्फ हवा में उछाले गए नंबर नहीं है। ये बताते हैं कि इसे सपोर्ट करने वाले लोग इसे महज एक ट्रेडिंग एसेट नहीं मान रहे हैं, बल्कि इसे एक बहुत बड़े इकोसिस्टम के रूप में देख रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हम इन अरबों के आंकड़ों को थोड़ा डिकोड करेंगे। किसी भी इकोसिस्टम की असली ताकत इस बात में होती है कि उसका रिजर्व, या कह लें उसका बैंक बैलेंस कितना मजबूत है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 4.166 बिलियन डॉलर। ये इस प्रोजेक्ट की रिस्क फ्री ट्रेजरी का आंकड़ा है। क्रिप्टो की दुनिया में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि बैकअप क्या है। इसे आप एक विशाल डिजिटल तिजोरी की तरह समझ सकते हैं, जो पूरे इकोसिस्टम को सुरक्षा देने का दावा करती है। और सच कहें तो अरबों डॉलर का ये रिजर्व निश्चित रूप से इसे बाकियों से अलग खड़ा करता है। हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तुलना देखते हैं। डैशबोर्ड के हिसाब से अभी करंट मार्केट प्राइस 1.79 डॉलर है, लेकिन अगर हम उस 4.166 बिलियन डॉलर की ट्रेजरी को टोटल सप्लाई से डिवाइड करें, तो एक टोकन की एक्चुअल बैकिंग लगभग 1.04 डॉलर आती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मार्केट पहले से ही इस प्रोजेक्ट को उसके कच्चे रिजर्व से कई ज्यादा वैल्यू दे रहा है। लोग इसकी फ्यूचर ग्रोथ और इकोसिस्टम के पोटेंशियल को अभी से प्राइस इन कर रहे हैं। तीसरा हिस्सा बहुत ही दिलचस्प है, स्टेकिंग इकोसिस्टम। आइए इस पर नजर डालते हैं। फाइनेंशियल रिजर्व तो हमने देख लिया, पर यह देखना भी उतना ही जरूरी है कि होल्डर्स अपने टोकन के साथ कर क्या रहे हैं। ये डोनट चार्ट देखिए, 93.89% टोकन स्टेक किए गए हैं, यानी वे लॉक हैं और ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल नहीं है। केवल, जी हाँ, केवल 6.11% हिस्सा स्वतंत्र रूप से मार्केट में घूम रहा है। जरा सोचिए, जब लगभग पूरा कम्युनिटी ही अपने टोकन होल्ड करके बैठा हो, तो मार्केट में उपलब्ध सप्लाई पर इसका कितना बड़ा असर पड़ता होगा। इस 93.89% का सीधा सा अर्थ है एक बहुत ही मजबूत कमिटमेंट। इसका मतलब है कि लोग सिर्फ जल्दी मुनाफा कमाने के लिए ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। उनका इस इकोसिस्टम में एक लंबा भरोसा है। निष्पक्ष नजरिया रखें तो ये लॉक इन सर्कुलेटिंग सप्लाई को बहुत सीमित कर देता है और प्रोजेक्ट के प्रति कम्युनिटी के गहरे विश्वास को दिखाता है। अगला पड़ाव भाग 4, सप्लाई और बर्निंग। किसी भी डिजिटल इकोसिस्टम को लंबे समय तक चलाने के लिए अपने टोकेनॉमिक्स को मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। और यहाँ डैशबोर्ड का एक और जबरदस्त आंकड़ा सामने आता है, 13.1 मिलियन। ये वो टोटल टोकन है जो अब तक बर्न किए जा चुके हैं, यानी उन्हें हमेशा के लिए नष्ट कर दिया गया है। यहाँ बर्न मैकेनिज्म को समझना जरूरी है। आसान भाषा में इसका मेन मोटिव सप्लाई को कंट्रोल करना होता है। सिंपल इकोनॉमिक्स है, अगर सप्लाई कम होती है और इकोसिस्टम का यूज बढ़ता है, तो ये बुनियादी रूप से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। हालांकि फ्यूचर किसने नहीं देखा, पर डैशबोर्ड साफ दिखाता है कि टीम सप्लाई को बैलेंस करने के लिए इस मैकेनिज्म का बहुत एक्टिवली यूज कर रही है। अब आते हैं पांचवें हिस्से पर, प्रोटोकॉल ऑन लिक्विडिटी। ये थोड़ा टेक्निकल है पर बहुत महत्वपूर्ण है। एक सुरक्षित और स्टेबल इकोसिस्टम के लिए लिक्विडिटी मैनेजमेंट सबसे जरूरी चीजों में से एक है। और यहाँ डैशबोर्ड लगभग पूर्ण नियंत्रण दिखा रहा है, 99.99% प्रोटोकॉल ओन लिक्विडिटी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि लिक्विडिटी का लगभग पूरा हिस्सा खुद प्रोटोकॉल के ही कंट्रोल में है, किसी बाहरी पार्टी के हाथ में नहीं। क्रिप्टो स्पेस में इस तरह का कंट्रोल वाकई में बहुत रेयर और ध्यान खींचने वाला है। तो आखिर ऐसा क्यों किया गया है? वेल, इस स्ट्रैटेजी का मुख्य लक्ष्य है मार्केट के अचानक होने वाले उतार चढ़ाव से बचना और स्टेबिलिटी लाना। लगभग 100% लिक्विडिटी अपने पास रखकर प्रोजेक्ट मार्केट की अनिश्चितताओं से काफी हद तक सेफ रहता है। और हाँ, डैशबोर्ड पर 383 दिन का रनवे भी दर्ज है। इसका मतलब है कि बिना किसी नई इनकम के भी मौजूदा ट्रेजरी के दम पर यह प्रोजेक्ट इतने दिनों तक आराम से अपनी स्थिरता बनाए रख सकता है। और अब हमारा आखिरी हिस्सा, भाग 6। क्या ये भविष्य की क्रांति है? हमने बहुत सारे टेक्निकल और फाइनेंशियल पहलू देखे, अब इन सबको मिलाकर एक बिग पिक्चर बनाते हैं। ये पूरा इकोसिस्टम असल में किन 4 मुख्य पिलर्स पर टिका है? पहला, 4.16 बिलियन डॉलर की विशाल रिस्क फ्री ट्रेजरी। दूसरा, 93.89% कम्युनिटी स्टेकिंग, जो गजब का लॉन्ग टर्म ट्रस्ट दिखाती है। तीसरा, 131 मिलियन टोकन का बर्न होना, जो बेहतरीन सप्लाई मैनेजमेंट है। और चौथा,
99.99% प्रोटोकॉल ओन लिक्विडिटी जो मार्केट में स्टेबिलिटी लाती है। ये सारे आंकड़े मिलकर यही इशारा करते हैं कि इनका विजन सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का नहीं है, बल्कि एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इकोसिस्टम बनाने का है। हर महान प्रोजेक्ट की शुरुआत एक छोटे विश्वास और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुनियादी ढांचे से होती है। आज हमने सिर्फ डेटा और फैक्ट्स के बेसिस पर इस प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को समझा है। क्या ये भविष्य का सबसे बड़ा नाम बनेगा? देखिए, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये विश्लेषण एक बात तो साफ कर देता है कि किसी भी प्रोजेक्ट को सिर्फ उसके प्राइस टैग से जज करना काफी नहीं है। उसके पीछे की पूरी कहानी और स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी होता है। अब इन सारे आंकड़ों को देखने के बाद सोचने वाली बात यह है कि क्या ये स्ट्रक्चर अगले बड़े क्रिप्टो उछाल को लीड करने के लिए तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जो डेफिनेटली हम सबको आगे रिसर्च करने पर मजबूर करता है। विनोद भैया, आपको कुछ क्लियर हुआ? आशीष जी, आपको? बिना किसी शक के डटे रहो एलजीनेस में। थैंक यू सिंह साहब। यस, मतलब प्राइस को लॉन्ग मत टर्म देखो, विजन है सर, सिस्टम की ये स्टेबिलिटी को 2-4 दिन देखो। का बहुत जी, लॉन्ग टर्म विजन है ये। बहुत लंबा चलने वाली चीज है ये, क्योंकि हम्म, शुरुआत ही इतनी जबरदस्त हुई है, इतना बड़ा फंड रहना, और वो जितने भी स्टेक कर रहे हैं उसका पूरा पैसा वहां, और इतना विश्वास इतने लोगों का, ये कम बात नहीं है सर। परफेक्ट है। अच्छा विनोद भैया, एक चीज बताइए, अभी अपने सिस्टम को ग्लोबली लॉन्च हुए कितना टाइम हो गया? 2 साल, 2 साल 2.5 साल में ज्यादा ज्यादा। 2.5 साल अराउंड। ओके, परफेक्ट हम्म। है। ठीक है। आशीष सर, यस सर। अभी जो आपने वीडियो देखा, तो उससे जी, आपको जो इन्होंने बात बताई उससे डिफरेंट आपको क्या नजर आया, उसमें क्या समझ में आया? डिफरेंट ये समझ में आया कि सर लॉन्ग टर्म कैसे चलेगा ये प्रोजेक्ट। जैसे हम्म, उनकी न्यू जिन्होंने ये कॉलम बताया है, ट्रेजरी फंड बताया है, मार्केट कैप बताया है, जो बर्न बॉन्ड बताया और स्टैकिंग वैल्यू जो बताया, तो जो स्टैकिंग सभी लोगों का है, जो 25 लाख कम्युनिटी है इसमें, तो सभी की इसमें स्टैकिंग ऑलरेडी है। तो सबसे बड़ी न्यू वही है, और इसके ही वजह से वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट चलेगा। और लॉन्ग टर्म विज़न लेके सर हम भी ये प्रोजेक्ट चला रहे सर। परफेक्ट है। इसमें तो यही सीखने को मिला है सर। परफेक्ट है। अब मुझे ये बताइए, जेन्युइनली, क्या आपको लगता है कि अपन इसमें कैरियर बना सकते हैं? यस सर, यस, बिल्कुल 100%। 100% सर। 100%। परफेक्ट है। प्रमोद कुमार जी, आपको सर डिफरेंट क्या समझ में आया इस स्लाइड, जो ये अपनी प्रेजेंटेशन देखी, आपने जो वीडियो देखा? प्रमोद कुमार याके जी, हाँ सर, उनका विजन जो है लॉन्ग है। विजन लॉन्ग है। यस, ग्रेट सर, ग्रेट, परफेक्ट है। चलिए, मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से आपको डिफाइन कर देता हूँ। कोई भी सब प्रोजेक्ट होता है ना, तो उससे सबसे पहले है ना, अगर एज ए बिजनेसमैन, एज ए इन्वेस्टर आप देखोगे ना, तो ये देखा जाता है कि वो उसका बैकबोन है ना, बैकअप कितना है उसके पास में। तो आज हमें 2.5 साल में ये समझ में आया कि 2.5 साल में हमें जो करोड़पति बनाया और जो इस सिस्टम का इकोसिस्टम डेवलप हुआ, वो अलग चीज है, लेकिन उसके साथ साथ उसने बैकअप इतना बना लिया कि आने वाले 2 साल तक अगर उसमें सिंगल डॉलर नहीं आता, तब भी वो अपनी डेवलपमेंट कंटिन्यू रख सकते हैं। ये चीज क्लियर हुई आपको? यस सर, यस। अब वो हाँ सर, पैसा जो बिल्कुल। ये बता रहे हैं एक स्लाइड्स में, तो एक प्रेजेंटेशन की एक स्लाइड है, वो चैट जीपीटी से या आप पीपीटी से आप खुद बना सकते हो, पावर पॉइंट से। लेकिन वो एसेट्स एक्चुअल में रखी कहाँ हुई है, ये आपको मालूम है? कि वो पैसा जो दिखाया जा रहा है वो हकीकत में सिस्टम के पास में अवेलेबल है भी या नहीं? एड्रेस पे चेक करेंगे सर। एड्रेस पे चेक करेंगे। तो आशीष सर, मैंने आपको कॉस्ट बनाया हुआ है, एक बार इस सर वो एसेट्स दिखाइए कि सिस्टम के पास में जो इतना बिलियन दिखाया जा रहा है पैसा, तो वो कहाँ पर है? ओके सर, ओके, यस। स्टेप बाय स्टेप हमें बताते रहो, ताकि जो पार्टिसिपेंट्स है ना, बाकी के जो मेंबर है, उनको एग्जैक्ट पता चल सके कि वो जो बैलेंस यहाँ स्लाइड्स में दिखाया जा रहा है कि सिस्टम में कहाँ पर अवेलेबल है। ये सर होम में भी देख सकते हैं हमारे पास कितना बैलेंस है। ये देखिए सर, ट्रेजरी बैलेंस यहाँ दिखा रहा है 200.69 मिलियन डॉलर। इसको पॉलीगॉन में दिखाइए सर, वहाँ फिगर में अच्छा समझ में आएगा। ओके। जी।
उसके बाद में ट्रेजरी बैलेंस दिखा रहा है, मार्केट वैल्यू है, करंट ट्रेजरी बैलेंस कितना है अपना, रिस्क फ्री एसेट्स जो है अपने पास? ये है रिस्क फ्री। ये देखिए सर, SLGNS है और रिस्क फ्री वैल्यू है हाँ, ये कितना है अपने पास? 4,47,298 सर। नर्मदा जी फिगर सही है। 418,47,298। यस, यानी कि राउंड फिगर 418 करोड़ हमारे पास में रिस्क फ्री वैल्यू ऑफ ट्रेजरी एसेट्स है। जी तो यस आशीष सर, ये जो पैसा है ये जी, आता कहाँ से है? ये आता का सर, ये जो स्टैकिंग पे लगे हुए सर, हम्म जो गैस फी देते हैं सर अपन, वहां हम्म से आता है सर। नहीं, स्टैकिंग पे अपना टोकन लगा हुआ है, और ये जो वैल्यू है ना, ये डाई के फॉर्म में, स्टेबल टोकन के फॉर्म में। हाँ तो वो गैस फीस तो अपना टोकन में कटता है ना, कॉइन में कटता है ना। हाँ, गैस फी डाई में कटता है ना सर। वो अनुबीज में कटता है, ये पॉलीगॉन में हो। हाँ तो पॉलीगॉन में ये एसेट्स हम इतने टाइम से देखते आ रहे हैं, और ये बढ़ते क्रम में रहती है हमेशा, चाहे रेट कितना डाउन जाए अप जाए, उससे इसको मैटर ही नहीं है। और ये स्टेबल टोकन के फॉर्म में है, ना कि कोई कॉइन है ये। तो ये वाला जो इतना 418 करोड़ बैकअप है हमारे पास में, ये आता कहाँ से है? हालांकि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, ये जब मैं पूरा डिफाइन कर रहा था कि 374 करोड़ था उस टाइम पे, तो मैंने बताया था ये पैसा डेली बेसिस पे कहाँ से आता। ये सर अभी इसमें टच किया तो USDT लिखा हुआ है ना, USDT डॉलर। हाँ, स्टेबल टोकन मैंने बोला ना आपको, ये स्टेबल टोकन है, यानी कि ये हाँ, डॉलर की फॉर्म में है। तो चार सौ डॉलर अट्ठारह की। करोड़ डॉलर यहाँ किसने डाला, ये कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? अब उसमें आशीष सर, ऐसा अगर आपको मालूम नहीं है तो आप बताइए, हाँ, फिर नर्मदा जी आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ओके सर। नहीं मालूम आपको? नहीं सर, नहीं। चलिए ठीक है, आपके माध्यम से अभी बाकी के टीम मेंबर को भी पता चलेगा। ये हमारा ओ, जो ट्रेजरी बैलेंस है, ये डेली बेसिस पे ये हम ही लोगों से आता है, यानी पूरी कम्युनिटी से ही मिलता है। नर्मदा जी थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप? ये सर, जो हम स्टेकिंग करते हैं उसमें से कुछ परसेंट इसमें 60% आता है और 40% डेस्क पे जाता है। वो यही अमाउंट है जो कि यहाँ पे आता है, स्टेकिंग करते हैं तो हमें एक से जनरेट होता है। जितना भी हम जैसे 100 कॉइन अगर लेते हैं तो करंट वैल्यू के हिसाब से जनरेट होता है, लेकिन हमें देते हैं ये जो मार्केट वैल्यू होता है उस हिसाब से, और एक के बैकअप पे ये बाकी इसमें रख लेते हैं। तो इसमें इसमें वही ऐसा है, जो ट्रेजरी में आता है। ये देखिए, ये बैकअप फंड है ना नर्मदा जी, ये कहाँ से जनरेट होता है? जब अपन कोई जो एलजीएनएस टोकन आप परचेज करते हैं डेक्स से, तो जी हम लोग जी, क्या देते हैं, डाई। डाई देते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपने $1000 दिया, तो लाइव रेट में $1000 का जो टोकन है वो तो मिल जाता है स्टैकिंग के लिए। हाँ, मान लीजिए 10 है टोकन, तो हमें उसके हिसाब से मिल जाएगा, और बाकी जो है इसमें ट्रेजरी में कुछ डेस्क पे रह जाता है, कुछ इसमें आ जाता है, ट्रेजरी में आ जाता ये हाँ, यस, वो मैं बता देता हूँ आपको। $1000 अगर कोई भी कम्युनिटी मेंबर दे रहा है, तो उसका 60% चला जाता है आपका ट्रेजरी एसेट्स में, यानी $600। और है। चार जी सौ डॉलर आपका चला जाता है पब्लिक विड्रॉल के लिए टैक्स में। आपको तो चलो, आपको पहले फ्री किया, $1000 आपने दिया, लाइव रेट चल रहा है, मान के चलिए आप $10, तो 100 टोकन आपको मिल गए। ये तो आपकी कहानी है। लेकिन वो जो $1000 है, उसमें से $600 ट्रेजरी में चला गया, और $400 चला गया कहाँ पर? जहां से हम विड्रॉल लेते हैं, डेस्क पर, जो डेस्क का जी डेस्क पे डाई का पूल है। तो आप ये सोचो, जितने भी बाइंग आ रही है, तो वर्ल्ड से अगर $1 करोड़ आ रहा है, तो 60 लाख तो इसमें डिपॉजिट हो रहा है, और $40 लाख कहाँ पर जा रहा है? डेस्क पे, डेक्स पे। अब डाई डेक्स पुल में। हाँ डेक्स का जो पूल है वो कौन सा पूल है? वहां से वो एक डिवाइड करके रेट निकालता है, वो अलग बात है, लेकिन हम लाइव रेट में जब भी स्वाइप करते हैं, तो वो डॉलर हमारे लिए है कि जो भी पब्लिक को विड्रॉल चाहिए वो वहां से ले सकते हैं। यानी कि $1000 मैं दे रहा हूँ, तो मैं बैकअप भी बना रहा हूँ, और मैं ग्लोबल कम्युनिटी को जो विड्रॉल लेना है उस पूल में भी फंड डिपॉजिट कर रहा हूँ। और मुझे लाइव रेट में क्या मिल जाता है, टोकन, जिसको मैं स्टैक कर देता हूँ। ये सभी को क्लियर है? जी।
यस ये सर। सभी को हाँ क्लियर सर। है? तो यस सर, आशीष यस। जी, आशीष जी, हाँ सर। ये जो पॉइंट है बोलिए। ना सर, ये पता है कि आप लाइटली मत लो कि भाई गैस फीस से आता है। एग्जैक्ट आपके पास में आंसर होना चाहिए कि पैसा आता कहाँ से। बराबर सर, ट्रेजरी बराबर, नहीं एसेट्स वरी हमारा, बात। ट्रेजरी एसेट्स जो हमारा बना, वो कहाँ से बना? जितनी भी ग्लोबल बाइंग हो रही है उसका 60% कहाँ जाता है? ट्रेजरी में। वो परसेंटेज भी थोड़ा सा ना ट्रेजरी। 19-20 है, कभी 55 जाता है। वो डिपेंड करता है कि जो डाई का पूल है ना वो कितना ऊपर नीचे जा रहा है। लेकिन अगर हम 50-50 मान ले तो ग्लोबल कम्युनिटी ये काम कर रही है कि 50% तो वो अपना बैकअप सिस्टम को दे रही है कि भाई बैकअप के लिए भी मुझसे पैसा लो, और विड्रॉल के लिए भी 50% दे रही है। तो ये सबसे बड़ा अमाउंट है कि आज की डेट में 418 करोड़ डॉलर सिर्फ बैकअप के लिए हमारे पास में अवेलेबल है। अब ये हम सबको पता है, मैंने एक सेशन लिया था कि हमें जो भी कमीशन आता है वो इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट पे नहीं आता, वो जो डेली प्रॉफिट बुक करता है हर 8 घंटे में 6 घंटे में, उसके ऊपर वो परसेंटेज उठ के मिलती है हमें। तो सीधी सी बराबर बात है बराबर। कि अगर फॉर एग्जाम्पल आशीष सर, मैं आपके डाउन में हूँ, मैंने 1 लाख लगाया, या मान के चलिए $10,000 लगाए, तो $10,000 से हर रीबेस में जो भी मैं प्रॉफिट जनरेट करूंगा उस पे आपको परसेंटेज मिलेगी। तो मेरे $10,000 से आपको मतलब नहीं है, मेरे प्रॉफिट से आपको मतलब है। तो अगर कोई नई इन्वेस्टमेंट में नहीं आती तब भी आप प्रॉफिट बुक करते हो अपना, क्योंकि मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ तो आप भी प्रॉफिट बुक कर रहे हो। ये क्लियर है? तो जी सिस्टम बराबर। जी। तो सिस्टम तो चलता रहेगा लाइफ टाइम। लेकिन क्या चीज है, यस। आगे की जो डेवलपमेंट चल रही है वहां से फंडिंग कहाँ से आ रही है? तो वो जो फंडिंग आ रही है वो आगे आप देखेंगे, जो आप गैस फीस दे रहे हो वो सारी की सारी किसके पास जा रही है? अनुबिस ब्लॉकचेन पर, वो भी स्टेबल टोकन में। ये क्लियर है? हाँ। अब अनुबिस ब्लॉकचेन तो हमारी खुद की है, लेकिन जब तक हम पॉलीगॉन पे थे तो हम गैस फीस किसको दे रहे थे? पॉलीगॉन को। पॉलीगॉन। पॉलीगॉन को। यानी कि एक सिंगल एलजीएनएस टोकन ने कितना ह्यूज अमाउंट पॉलीगॉन ब्लॉकचेन को दे दिया और कितना सपोर्ट कर दिया। अब ये जो ट्रांजेक्शन हो रही है जो डेली की मतलब लाखों में होती है, अगर पैसे में भी अगर पॉइंटों में भी कट रहा है तो आप सोचो डेली बेसिस पे लाख 2 लाख डॉलर पॉलीगॉन ब्लॉकचेन को आराम से जा रहा था। जो कि अब नहीं जा रहा, वो पैसा किसको अब मिल रहा है? वो हमारी खुद की ब्लॉकचेन को। तो वो एक बहुत बड़ी एसेट्स है, वो रेगुलर हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। आपके लिए देखिए वो 5 पैसे 10 पैसे हो सकता है गैस फीस का, लेकिन सिस्टम में कितनी बारी आप टरबाइन कर रहे हो, कितनी बारी क्लेम कर रहे हो, कितनी बार स्टैक कर रहे हो, वो वो सारा का सारा पैसा किसको मिल रहा है? अनुबेस ब्लॉकचेन। क्लियर है? इसके लिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूं ताकि आप सब लोगों को समझ में आए, मैंने पास्ट में भी दिया है। आज जितने भी बैंक हैं सर, वो नंबर ऑफ यूजर पे ही डिपेंड है। अगर आज बैंक को 50 करोड़ रुपया चाहिए तो वो क्या करेगा? उसके पास में जो 10-15 करोड़ अकाउंट है उनमें से सिर्फ 1 करोड़ अकाउंट उठाकर और रैंडमली क्या करेगा? ₹50 चार्ज करेगा एसएमएस के नाम पर। अभी 1 करोड़ बैंक अकाउंट होल्डर से 50-50 रुपये लिया जाए एसएमएस के नाम पर, तो बैंक के पास में खुद का पैसा कितना आ गया? 50 करोड़। 50 करोड़। नर्मदा जी, 50 करोड़ आ गया। जी जी। अब उस हाँ सर। 50 करोड़, उस 50 करोड़ के लिए कोई भी पब्लिक उससे पूछ सकती है कि ये पैसा आपने कहाँ खर्च करा? नहीं, नहीं पूछ सकती, क्योंकि वो 50 रुपए देखो। जो काटे गए हैं, जो डेबिट हुए हैं आपके अकाउंट से, उसका मैसेज भी आता है कि ये आपके क्वार्टरली एसएमएस चार्जेस का अमाउंट है। जी अब 50 करोड़ रुपए तो बहुत हो गया ना, लेकिन ये कब पॉसिबल हुआ? जब उसके पास में नंबर ऑफ अकाउंट होल्डर्स थे। तो आज भी आप किसी भी ब्रांच में जाओ, चाहे एसबीआई या एचडीएफसी है या आईडीबीआई है, एनी ब्रांच, वहां पर आपको एक सेल्स एग्जीक्यूटिव जरूर मिलेगा जो आपको ऑफर करेगा कि सर आप जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा लो, या आपको ये फैसिलिटी मिल जाएगी। तो वो बैंक आज भी चाहते हैं, वो ब्रांच आज भी चाहती है कि मेरे पास में जितने नंबर ऑफ यूजर्स रहेंगे तो मेरा बैकअप बना रहेगा, क्योंकि मैं मुझे जब भी पैसे की जरूरत होगी तो मैं इनका डेबिट मार दूं। अब जी। ये क्या था? ये ट्रेडिशनल बैंकिंग प्रोटोकॉल था। यहाँ पर हमारे साथ में सिस्टम ने क्या किया? ये भी बैंकिंग प्रोटोकॉल है, लेकिन ये क्या है? एडवांस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। अब एडवांस टेक्नोलॉजी पे कैसे बेस्ड है वो थोड़ा सा मैं डिफाइन कर देता हूँ। आप जो भी स्टैकिंग करते हो उससे जितना भी प्रॉफिट बनाते हो, जब भी आप अपने एलजीएनएस को सेल आउट करते हो तो उस पर आपसे 5% ये स्लिपेज चार्ज करते हैं। अब वो जब आपने डॉलर बनाया, यानी कि आप पैसा अपने घर पर लेकर जा रहे हो, यानी पहले आपने कमाया, आपके कमाने पर
जब आप घर पे लेके जाते हो तब 5% आप देकर जाते हो, तो वो 5% तो सिस्टम का हो गया। अब सिस्टम क्या कर रहा है, उसमें से 2.1% तो एलजीएनएस को बर्न कर देता है ताकि सप्लाई कंट्रोल में रहे, और 2% वो चला जाता है फोमो पोर्ट में। वो एक रिवॉर्ड पूल है, और क्रिएटर जिसने ये पूरा सिस्टम बनाया है उसके पास में हर ट्रांजेक्शन से, जो कि सेल की ट्रांजेक्शन है, जब विड्रॉल करते हो उस अमाउंट का 0.9% वो उसकी पॉकेट में जाता है। अब वो 0.9 उसकी पॉकेट में जा रहा है, तो आप में से किसी को पता है वो अभी तक कितना है उसके पास में अभी एट प्रेजेंट उसके वॉलेट में? एजे सर, कितना अमाउंट है क्रिएटर के पास? हाँ मेरा जॉइंट टेबल। सर ये पीछे से किसी का साउंड आ रहा है, प्लीज माइक को म्यूट कर लीजिए। चलिए आशीष सर आप रहने दीजिए, आपके बैकग्राउंड से साउंड काफी ज्यादा आ रहा है। रवि सर, अभी क्रिएटर के पास में कितना अमाउंट है? सर 0.9 जो उसकी पॉकेट में जाता है वो उसका खुद का पैसा उसके पास में कितना है डॉलर की फॉर्म में? 316 करोड़ सर। कितना? 316 नहीं, 346 कुछ तो है। ये कहाँ देख लिया आपने? नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं मैं कंफ्यूज हो गया सर। ये तो तब है जब आपके पास में अभी करोड़ रुपए नहीं आए। हाँ हाँ सर, करेक्ट है करेक्ट है। चलिए नर्मदा मैं सर, कन... आपके पास में क्रिएटर का वॉलेट होगा सर, एक बार सभी मेंबर को दिखाएंगे? हाँ दिखाते हैं। ये चीजें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, आप ये देखिए कि मजबूती कितनी है सिस्टम की, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी ना उसके पास में जितना ज्यादा बैकअप रहेगा, वो मार्केट पे डिपेंड नहीं है, बैकअप पहले से है तो वो उतनी मजबूत है। क्रिएटर वॉलेट। ये SSI ओके, ये बोला करो। क्रिएटर का वॉलेट है। हाँ तो क्रिएटर बोले। कितना डॉलर है सर उसके पास में उसका खुद का? ये है 13 करोड़ तेरह 15 लाख करोड़ 14,200 15 लाख मिल गया। 14,299 जी। अभी आप मुझे बताइए, राउंड फिगर ले लेते हैं, 13 करोड़ डॉलर क्रिएटर के पास में है उसका खुद का, यानी कि जब भी आप विड्रॉ करते हो उसका 0.9% उसकी पॉकेट में जाता है। जी। और आपको एक गुड न्यूज हो दे देता हूँ, शायद काफी लोगों को तो पता है, क्रिएटर ने अभी एलजीएनएस के टोकन को स्टेबल करने के लिए जो वोटिंग डलवाई थी उसमें जो 10 मिलियन चाहिए था, यानी 1 करोड़ डॉलर अपनी पॉकेट से दिया है। तो आप ये देखिए कि दो चीजें है ना सिस्टम को बहुत मजबूत बनाती है। जैसे कि अभी याके सर ने बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा कि विजन नजर आता है, जो अभी प्रेजेंटेशन क्लियर हुई। तो स्टेबिलिटी तो नजर आ गई कि भाई इनके पास में बैकअप फंड है, अगर कोई आपदा आती है जैसे कि भूचाल आ गया, भूकंप आ गया, कुछ भी आ गया, उसके लिए भी पैसा चाहिए। लेकिन क्या है, मार्केट का कोई भी स्टंट चलेगा तो इनके पास में ट्रेजरी, क्रिएटर के पास में 13 करोड़ डॉलर, और फिर जो इन्होंने वर्ल्ड के जो टॉप 10 कॉइन लिए हुए हैं वहां से लगभग 5 करोड़ डॉलर। तो इतना बड़ा एसेट्स आज की डेट में आपके प्रोजेक्ट के पास में एज ए बैकअप फंड रखा हुआ है। और अगर विजन की बात करके चले, सेकंड चैप्टर पे आए, तो विजन सर इनका ये है, आप और हम जितना भी काम कर रहे हैं, हमारा खुद का जो विजन है ना, वो एक ही विजन है कि इतने टोकन ले लो, इतने स्टेकिंग कर लो, इतने हो जाएंगे, कल को ये डॉलर हो रेट होगा तो हमारे पास में इतना पैसा होगा। करेक्ट है सर? जी जी। आप में से कोई ऐसा है कि जो मतलब यस ये नहीं सर, यस सर। सोचता हो कि भाई मेरे इतने टोकन बन जाए उससे मुझे लेने देना नहीं है, सिस्टम मजबूत होना चाहिए, ऐसा कोई है? सर डे नाइट आप सुबह उठते के साथ ही अपना वॉलेट चेक करते हो और आप रेट देखते हो कि आज का रेट क्या है। करेक्ट है? आपका यस सर। मकसद यानी कि ये आपका विजन है कि मेरे कम से कम 2026 लास्ट तक मेरे पास में किसी के पास 2,000 टोकन होने चाहिए, 5,000 टोकन होने चाहिए, अगर $2 रेट जाएगा तो इतना हो जाएगा। ये कैलकुलेशन आपकी पर्सनल खुद की चलती है। करेक्ट है? तो जी वहां से करेक्ट है सर, डेली होती है। यस, मैं प्रैक्टिकल टॉक कर रहा हूँ।
तो वहां से आपका विजन क्या है कि इतने नंबर ऑफ टोकन्स मेरे पास में रहने चाहिए ताकि मेरा जो 1 करोड़ का सपना है, 2 करोड़ का सपना है, वो मेरा पूरा होता है। और उससे आपको अपना कैरियर बनते हुए आपको नजर आता है। करेक्ट है? अब मुझे आप ये बताइए जी कि जी। इस सिस्टम में आप काम कर रहे हो, टोकन से टोकन पैसा हम बना रहे हैं, ये इसने जन्म लिया ही क्यों? ये मार्केट में सिर्फ इसलिए आया है कि आप टोकन खरीदो, टोकन का टोकन बनाते रहो। जो मैन विजन है वो किसी को मालूम है सर? एनी टीम मेंबर जिसको प्रैक्टिकल एक्चुअल में नॉलेज हो कि भाई अगर जिसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है सिस्टम का, उद्देश्य, कम्युनिटी बिल्ड कर ली है, टोकन भी आ गया है, अनु भी ब्लॉकचेन भी लेके आ रहे हैं, इकोसिस्टम भी है, लेकिन एक्चुअल में मकसद क्या है इनका? मैन ऑब्जेक्टिव किसी मेंबर को पता है? पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को चेंज करना सर। हाँ, पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को एक चेंज करना। और उसके लिए क्या करने वाले हैं ये? एक स्टेबल कॉइन लाने वाले हैं। स्टेबल कॉइन स्टेबल लाने वाले कॉइन। हैं, ये जो है इकोसिस्टम लोन सिस्टम इकोसिस्टम करने बनाना, वाले हैं, ए पेक करने वाले हैं, ये मेटामास्क पेमेंट जो सिस्टम ये लाने वाले यस, तो अ, मैन विजन जो है ना कौन सा इनका, सिस्टम वो है एलसीए है। स्टेबल टोकन को लेकर, यानी कि ए को लेकर। यानी जितना भी इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा है, जितनी भी इको कम्युनिटी बिल्डअप हो रही है, उसके सब के पीछे बिहाइंड द सीन ये है कि अपना खुद का साम्राज्य तय करना। वो कैसे? स्टेबल टोकन एक ही पूरी मार्केट है या नहीं है? और अगर है तो वो कैसे है, कोई डिफाइन करेगा? चलिए मैं बता देता हूँ। और इसी अभी पे मैंने कल चर्चा किया था सर, जितनी कम्युनिटी हमारी पॉलीगॉन पे थी सारी एनवी पे ट्रांसफर हो गई है। और अगर एनवी कॉइन आता है तो सारे लोग टूट पड़ेंगे सर। सभी किसको लोग टूट कितना पड़ेंगे। मिलेगा, जो जी सभी लोग टूट पड़ेंगे। बहुत देखिए कि कितना डिमांड होगा हमारे एलियंस का। जब ये जो है खत्म होने लगेगा, ये बनने लगेगा, बहुत बड़ी डिमांड होगी इस पे। लगभग 50 बार मैंने बोला कि सर अनवी कैसे कितना ग्रोथ कर रहा है, कितना स्टेबल रूप में आ रहा है, कि मतलब कि हमारी पूरी कम्युनिटी कोई आता है तो उसको मार्केट बनाने में, कम्युनिटी बनाने में टाइम लगता है। और हमारी बनी बनाई कम्युनिटी जो है ट्रांसफर हुई है, तो कितना अच्छा स्टेबल है ये। जी बताइए आप। यस यस यस, परफेक्ट एकदम गुदा जी। कल का आपने ये सेशन लिया, बहुत प्यारा सेशन था। जी अब मैन ये है कि जो एनबी कॉइन है उससे तो चलो हमारी कम्युनिटी वहाँ मतलब उसको पावर मिलेगी। लेकिन आपने थोड़ा पास्ट की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी टोकन और कॉइन हैं उनके उनसे ज्यादा डिमांड है ना यूएसडीटी की है। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे एजे सर को बीएनबी चाहिए, विनोद भैया को एक्सआरपी चाहिए, रवि सर को अथेरियम चाहिए, और नर्मदा सर को कोई एक्सवाइजेड कॉइन चाहिए। अब ये चार जी कैटेगरी कॉइन की अलग अलग है, करेक्ट है? और चारों जी के जी। कैटेगरी अलग होने से हर किसी की डिमांड भी अलग अलग है। लेकिन इन सबको खरीदने के लिए हमें क्या चाहिए? बेस्ट थी। यूएसडीटी। यानी कि इन चार कॉइन से ज्यादा डिमांड सबसे ज्यादा किसकी आई पूरे वर्ल्ड के लेवल पे अगर हम बात करें, तो वो है यूएसडीटी, यानी कि स्टेबल टोकन। अब हमारा स्टेबल टोकन कैसे ग्लोबल मार्केट में इंपैक्ट डाल रहा है उसका फिर मैं पास्ट में चलता हूँ। आज से पहले अगर आप क्रिप्टो यूजर हैं तो आप लोग यूज करते थे TRC20 यूएसडीटी। रवि सर, यस सर। 80 रुपीज में मिलता था TRC20। हाँ सर। उस 80 टाइम रुपये पे मिलता आप है। उस टाइम पे वेब 20 का नाम भी सुना था कि सर आपने? नहीं। नहीं सुना था। अब आप सोचो इतनी बड़ी मार्केट किसकी? TRC20 की। हर किसी को TRC20 यूएसडीटी चाहिए था। अब वो तो कोई अपना अलग से कुछ सिस्टम बनाया नहीं उसने कि एएनबी ला रहा है, लेके आ रहा है कि लालच दिया हो कि इधर आ जाओ। बीएनबी ने मार्केट कैसे बनाई? बीएनबी वेब 20 यूएसडीटी ने उसकी गैस फीस और टीपीएस। आज की डेट में आपके पास में TRC20 का नाम रह गया है, आप सब ऑटोमेटिकली, आपको पता ही नहीं चला आप TRC20 से वेब 20 में कब कन्वर्ट हो गए। करेक्ट है रवि सर? जी जी। यस सर। यस सर। हाँ यस आपको सर। तो यूएसडीटी चाहिए था ना। आपको वैसा यूएसडीटी चाहिए था हाँ। जो TRC के 20 के यूएसडीटी में मैं जो परचेज कर रहा हूँ, अगर वेब 20 के उससे होता है तो आप कन्वर्ट कहां पर हो गए? वेब 20 में। गैस फीस बहुत लो होने से और नेटवर्क टू नेटवर्क यानी वेब टू वेब तो फ्री है वो। तो आप सोचो TRC20 की जो इतनी बड़ी ग्लोबल मार्केट की जो कम्युनिटी थी उसको कैसे कैप्चर कर लिया सिर्फ वेब 20 यूएसडीटी ने।
ये अमाउंट आपको छोटा लग रहा है और ये कम्युनिटी आपको छोटी लग रही है, बहुत बड़ी कम्युनिटी को उसने एकदम से कन्वर्ट कर लिया और हमें और आपको समझ में नहीं आया। अब बीएनबी का जो डायरेक्टर है उसको एक चीज समझ में आई कि पूरे वर्ल्ड की जो क्रिप्टो मार्केट है उस पर राज करता है यूएसडीटी। अगर मेरा यूएसडीटी सबके पास में रहेगा तो मैं कहां पर आऊंगा? तो उसने वो किया। अभी हमारा जो, मैं वापस आता हूँ, हमारे जो प्रोजेक्ट ओरिजिन का जो ये इकोसिस्टम बन रहा है, ये कम्युनिटी बन रही है, टोकन से हम पैसा बना रहे हैं, उसके पीछे जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, वो है अपना खुद का स्टेबल टोकन, यानी खुद का यूएसडीटी, जिसका नाम रखा है इन्होंने ए, पूरी मार्केट पे राज करे। उसके लिए देखिए कंपटीशन क्या है। बैक 20 में, टीआरसी 20 में फीस को लेकर कंजेक्शन था, इस वजह से टीआरसी से बैक 20 में कन्वर्ट हुए। आज सबसे बड़ा विषय ये बन चुका है प्राइवेसी। अगर किसी को ये पता चले कि जो बैक 20 के यूएसडीटी से माल खरीदा जा रहा है वो टोकन ए से भी मिल सकता है, और टोकन ए में वो इसलिए आ रहा है कि अगर टोकन ए मैं यूज करता हूँ, यानी कि अनुवी का यूएसडीटी में यूज करता हूँ, तो मेरे पास में कितना है ये वर्ल्ड में कोई पता नहीं लगा सकता है, ये मेरी प्राइवेसी है। तो वो कम्युनिटी जो बैक 20 की है वो इमीडिएट हमारे पास आएगी कि नहीं आएगी? यस सर, आएगी। आएगी सर। आएगी। आप खुद यस सोचो सर। सर, प्राइवेसी कौन नहीं चाहता? हम आपको ही ले लो, कितना मेरे पास में पैसा है आप ओपनली कभी डिस्कस नहीं करोगे, क्योंकि कब आपका किडनैप हो जाए वो सिक्योरिटी रीजन से आप ये चाहोगे मेरे पास कितना एसेट्स है ये ना पता चले। लेकिन क्रिप्टो में ऐसा है कि आपके पास में मेरे आपका वॉलेट एड्रेस अगर मेरे पास में है तो कितना एसेट्स आपके पास में है मैं सेकंड्स में पता लगा सकता हूँ। तो वो मैं कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में इतनी बड़ी जो ग्लोबल मार्केट में जो यूएसडीटी चल रहा है, यानी कि मार्केट ही यूएसडीटी की है, वो सारी की सारी हमारे पास में कब कैसे आएगी? वो आएगी, हमारी जो गैस फीस है वो लो रहने वाली है। जो प्राइवेसी किसी भी ब्लॉकचेन में नहीं है, वो प्राइवेसी ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलेगा। यानी कि मेरे पास में 1 करोड़ डॉलर है, 10 करोड़ डॉलर है, 10 लाख डॉलर है या 5 लाख डॉलर है, आप कभी भी पता नहीं लगा पाओगे। इसका एक कारण और दिया इन्होंने, जो इनका खुद का डिसेंट्रलाइज वॉलेट आ रहा है, जैसे कि टोकन पॉकेट आप यूज कर रहे हो, बिटगेट आप यूज कर रहे हो, इनका जो खुद का डिसेंट्रलाइज वॉलेट है उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा अनुबी ब्लॉकचेन के तहत कि जब भी आपको ऐसा चाहिए तो आप क्या करते हो, पार्टी को अपना रिसीविंग एड्रेस देते हो। तो जैसे ही आप रिसीविंग एड्रेस देंगे तो एक टेम्परेरी एड्रेस जनरेट होगा, आपका प्राइमरी एड्रेस नहीं जाएगा। और वो जो टेम्परेरी एड्रेस आपने मानिए एजी सर ने आशीष सर को वो एड्रेस दिया और आशीष सर ने उस एड्रेस पे वो ट्रांसफर किया, तो वो एक यूनिक एड्रेस था वन टाइम के लिए। अब जैसे ही उन्होंने वो ट्रांसफर किया टेम्परेरी एड्रेस पे, तो वो एड्रेस अब ब्लॉकचेन पे आपको नजर आने वाला नहीं है, और उस एड्रेस से ऑटोमेटिकली कहाँ चली जाएगी वो करेंसी, उनके प्राइमरी एड्रेस पे। एजे सर समझ में आ रहा है? यस सर। इस पर भी एक बहुत बढ़िया वीडियो भी चलाया था सर, हमने कल दिखाया था इसके बारे में। अच्छा 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 जी। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जो वर्ल्ड की है ना, मैं थोड़ा सा फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। वर्ल्ड की जो पूरी कम्युनिटी है वो सर यूएसडीटी की मार्केट है, ये पूरी क्रिप्टो, ये कोई टोकन और कॉइन की नहीं है। टोकन और कॉइन से तो आप आदान प्रदान कर रहे हो रेट को लेके, लेकिन आदान प्रदान किसका हो रहा है? यूएसडीटी का। अगर यूएसडीटी की मार्केट है और वो प्राइवेसी हमारी ब्लॉकचेन में मिल जाए उन इन्वेस्टर्स को, और उस पर से सेफ्टी ये मिल जाए कि हर बार आप टेम्परेरी एड्रेस जनरेट करके रिसीव कर लेते हो, आपको वो जब भेजेगा तो उसको वॉच वॉलेट नहीं बना सकता, तो ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है हमारी अनूबी ब्लॉकचेन की, हमारे इकोसिस्टम की, जिसकी वजह से जिसकी वजह से ये जो ग्लोबल मार्केट में है ना सर, इतना बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है टोकन, ये आप सोच ही नहीं सकते। हम और आप तो प्रेजेंट में, चलिए मैंने जैसे अभी बताया कि मेरे टोकन कितने हो जाएंगे, स्टैकिंग से कितना बनेगा, रेट कितना हो जाएगा, वो हमारा विजन है। लेकिन इनका विजन क्या है कि पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री में अपना खुद का स्टेबल टोकन चलाना। जबकि पॉलीगॉन का अपना खुद का स्टेबल टोकन है, यानी कि यूएसडीटी, ERC-20 यूएसडीटी जो एथेरियम का है, हर एक ब्लॉकचेन का खुद का स्टेबल टोकन है। लेकिन आज राज कौन कर रहा है? बैप 20 यूएसडीटी। तो हमारी ब्लॉकचेन का जो मैन टोकन रहेगा सर, वो रहेगा टोकन ए। और वो लोग जब यहाँ कन्वर्ट होंगे, वो देखिए, वो आपकी स्टैकिंग के लिए नहीं आ रहे, वो आपके अनूबी के लिए नहीं आ रहे, वो आपके टोकन को इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि उसमें प्राइवेसी है। सिर्फ प्राइवेसी की वजह से वो यहाँ पर आ रहे हैं। और सेकंड फैसिलिटी उनको हमारी ब्लॉकचेन में ये मिलने वाली है, अभी हम ब्रीज यूज करते हैं थर्ड पार्टी, कि अगर मुझे पॉलीगॉन का
यूएसडीटी अनुबी में कन्वर्ट करना है तो मुझे ब्रिज का माध्यम लेना पड़ेगा जिसमें फी चार्ज होती है। आपको अनुबी ब्लॉकचेन एक फैसिलिटी और देने वाला है जो कि क्रॉस नेटवर्क सिस्टम रहेगा। अभी क्रॉस का तो ब्रिज इन्होंने दे दिया, लेकिन ब्लॉकचेन में क्रॉस का नेटवर्क का सिस्टम ऐसा रहेगा कि अगर आप यहाँ से अपना टोकन ए भेज रहे हैं और पार्टी ने आपको दे दिया वेब 20 यूएसडीटी का एड्रेस, तो आपका टोकन ए ब्लॉकचेन से ही कन्वर्ट होके उसको वेब 20 बन के मिलेगा। अब आप सोचो, जो बहुत इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, हर डिसेंट्रलाइज टोकन ने ब्रीज दिया हुआ है। अभी इनके पेट पे लात लगेगी नहीं लगेगी, और हमें फैसिलिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यस सर। बहुत सारे लोगों को तो ब्रिज ही नहीं पता होगा कि ब्रिज कहते किसको है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल सेशन मैंने एडवांस इसलिए रखा क्योंकि हम जिस प्रोजेक्ट में हैं, ठीक है, कैरियर बनेगा, लेकिन आप पहले तो पुख्ता हो जाओ। कैरियर बनेगा तो बनेगा, बस आपको टिके रहने की जरूरत है, सिस्टम तो टिक गया। जिसके लिए बैकअप फंड है और विजन उनका है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, वो ये है कि पूरे ग्लोबल मार्केट में अपना यूएसडीटी चलाना। एलजीएनएस टोकन अनु भी तो मार्केट उस स्टेबल टोकन को पुशअप करेंगे। मैंने अनु भी ले लिया, मैं कितना डॉलर बना रहा हूँ वो अपार्ट है, लेकिन क्या है, ऑलरेडी जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है पूरी की पूरी, वो मेरा अनु भी ब्लॉकचेन का यूएसडीटी यूज करे, तो उसके पीछे जो मेन रीजन है वो यही है कि सबसे पहली बात प्राइवेसी उसमें रहने वाली है। ये चीज आप सब लोगों को क्लियर हुई? जी यस जी। सर। यस यस सर, सर, यस सर, यस। विनोद भैया, क्लियर हुआ आपको? 100% सर, बहुत बढ़िया सर, ये सारी एक्सलेंट। बातें मैंने आज इसलिए करी क्योंकि मेरे साथ में एक प्रोस्पेक्ट मुझे मिला, उसको मैंने समझाया, तो वो मेरी स्टार्टिंग थी। तो उसने कहा कि सर सब कुछ ठीक है आपका, मुझे ऑब्जेक्टिव बताओ कि ऑब्जेक्टिव क्या है सिस्टम का। तब तक मुझे खुद को नहीं पता था, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट ये मान के चलिए एक अराउंड 1 मंथ ही हुआ था। लेकिन वहां से मेरा माइंड ठनका कि सही बात है, अगर मार्केट में तुम आए हो तो क्या हैंकी फैंकी स्कीम लेकर आप कम्युनिटी जोड़ के सिर्फ टोकन 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 खेलने के लिए आए हैं या कुछ और है? तो ये 2.5 साल में मुझे और ज्यादा क्लियर हुआ कि जैसा मुझे समझाया गया था और जैसा मैंने स्टडी किया था, उससे ज्यादा ये लगे हुए हैं कि भाई हमारा बैन उद्देश्य है ना आपके साथ में ये नहीं है कि आप टोकन से कमा लो। आप सिस्टम हम मजबूत करते हुए चल रहे हैं, और पूरे वर्ल्ड में पूरा टारगेट इनका क्या है, पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री एक सेफ हैंड में रहे, सेफ ब्लॉकचेन पे रहे, और सारे के सारे किसको यूज करें, स्टेबल टोकन ए को। अब जब स्टेबल टोकन ए को यूज करेंगे तो उसमें एक फायदा और दिया है कि जो भी एलजीएनएस से टोकन ए बनाएगा, तो आप सर लाइफ टाइम रॉयल्टी के हकदार हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही आप अपना एलजीएनएस टोकन देंगे, उससे जो ए जन्म लेगा, वो जो ए है वो हमेशा ट्रांजेक्ट होता रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे, आज मैंने 500 एलजेनस दिया और 1:1 में मुझे 500 ए मिला, तो वो मैंने किस लिए करा, क्योंकि मुझे अनूबी चाहिए। जैसे ही मैंने अनूबी परचेज किया, तो ठीक है मुझे अनूबी मिल गया, लेकिन आपका 500 टोकन वो कोई बर्न नहीं हो गया, वो मार्केट में घूमता रहेगा, यानी ट्रांजेक्ट होता रहेगा। अब वो जब जब ट्रांजेक्ट होगा, हो सकता है एक दिन में 50 बार हो, एक दिन में 1000 बार हो, आने वाले टाइम में 2000 बार होगा। तो जब जब वो ट्रांजेक्ट होगा, तो उस टोकन को जन्म देने वाले आप थे, उसके ट्रांजेक्शन पे जब जब गैस फीस लगेगी अनुबी कॉइन की, तो आपको घर बैठे अनुबी कॉइन की माइनिंग मशीन मिल गई, आपके पास में अनुबी आता रहेगा, लाइफ टाइम आएगा आपके पास। ऐसी फैसिलिटी आज तक का रिकॉर्ड है, किसी भी ब्लॉकचेन ने अपने स्टेबल टोकन पे किसी भी कम्युनिटी को नहीं दी है। करेक्ट है विनोद भैया? हाँ सर, यस सर। हाँ तो आप सर, आप बिल्कुल मुझे सर, बताइए, अभी इसीलिए। तक हम वेब 20 ले रहे हैं, वेब 20 हमने ले लिया, TRC 20 यूएसडीटी ले लिया, और उसको हम खर्च भी कर देते हैं। हाँ सर, क्योंकि कभी भी कोई भी डॉलर लिया जाता है ना सर, वो रखने के लिए नहीं लिया जाता। रखने के लिए तो टोकन और कॉइन होते हैं। डॉलर हमेशा ट्रांजेक्ट होता रहता है, कि आज मैंने अगर डॉलर लिया तो इमीडिएट मुझे कोई चीज परचेज करनी है, तो सबसे ज्यादा ट्रांजेक्ट कौन करता है? यूएसडीटी। तो अगर आपने 500,000 टोकन ए बना लिया, तो आप ये सोचिए एज ए रॉयल्टी आपको वो गैस फीस मिलते रहेगी लाइफ टाइम, उस एड्रेस पे जिस एड्रेस से आपने उसको जन्म दिया है। वो ब्लॉकचेन में मैकेनिज्म है, ऑटोमेटिक ट्रैक करके आपको देता रहे। अब अनोबी कॉइन आपको पता है 2 करोड़ 10 लाख है, और हमारी खुद की हाँ कम्युनिटी अराउंड 25 लाख है। तो आप सोचिए, हमारी कम्युनिटी छोड़ो, बाहर की जो कम्युनिटी आएगी, एलजीएनएस अनुबी का रेट जब अप्रिशिएट करेगा, 1 लाख डॉलर 2 लाख डॉलर,
तो आपको जो गैस फीस मिल रही है वो अनुबी कॉइन में मिल रही है, पॉइंटों में ही आएगा। लेकिन मान के चलिए जिस दिन वो आधा टोकन, एक टोकन, दो टोकन, सॉरी कॉइन होगा और उसकी ऑलरेडी मार्केट में वैल्यू $1 लाख, $2 लाख है, तो आपके तो सर बल्ले बल्ले ना, यानी कि सिस्टम ने अपने आप को मजबूत किया, लेकिन जितने भी हम टीम मेंबर है उसने हमें भी स्काई रॉकेट बना दिया कि भविष्य में आपको ना पैसे की कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर तरीके से इकोसिस्टम से आप कमाओ। आज हम और आप जितना भी यहाँ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, किसी को 1 साल हो गया, किसी को 6 महीना हो गया, तो आप सर ये माइंड में सेट करके रखो, रेट को अगर आपने देखा ना तो आप इसके विजन को नहीं समझ पाओगे ना पावर को समझ पाओगे, लेकिन रेट को हट करके आपने इनके विजन को देख लिया कि ये मार्केट में आए किस लिए आए, तो वहां से आपको समझ में आएगा कि ये अपने आप को इतना बड़ा बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पैरेलल में आप भी सर खड़े हुए नजर आओगे। और इस पूरे इकोसिस्टम का गेटवे जो है वो एलजीएनएस टोकन ही है। ये जितना बड़ा साम्राज्य बना ले, जितना बड़ा इकोसिस्टम बना ले, चाहे मेटावर्स लिया है, हर चीज में एंटर करने के लिए वो जो माध्यम रहेगा, जो गेटवे रहेगा, वो एलजीएनएस रहने वाला है। तो एलजीएनएस की कीमत तो देखो बढ़ने वाली है, क्योंकि अगर पास्ट में आप जाके देखो तो शुरुआत के जो 2 ढाई साल थे ना, कोई बीएनबी को नहीं जानता था, कोई अथेरियम को नहीं जानता था, कोई बिटकॉइन को नहीं जानता था। रवि सर, बिटकॉइन 2009 में आया, आपको पता कब चला? सर मुझे ये 2015 के आसपास पता चला। 6 साल बाद। हाँ, 2013-14 में चला है। चलिए, 13 जब 14 से एथेरियम आने का था सर, तब पता चला। तब पता चला, वही 2015 राउंड। एजे सर, बिटकॉइन का आपको कब हाँ पता चला? फिर 2019 में। 2019 में। नर्मदा सर, यस सर। आपको बिटकॉइन का कब पता चला? मेरे को भी सर नियर अबाउट 20 के आसपास पता चला। मैं पहले इसमें नहीं तो रहता था 2020 में, तो यानी कि 11 साल बाद। जी। ओके। ये रविंद्र सर है, रविंद्र सर, बिटकॉइन का आपको कब पता चला? रविंद्र सर अवेलेबल हैं? चलिए, ये अपने अपाया कोलावी हैं सर, आपको मैंने अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है, आपको सर बिटकॉइन का कब पता चला? रविंद्र सर, आपको बिटकॉइन का कब पता चला? मुक्तिया सर, बिटकॉइन का आपको कब पता चला? उमेश सर, आपको किस टाइम पता चला बिटकॉइन का? सर मुझे 2015। 2015 में? तो 2015 में जब आपको पता चला तो आपने हाँ सर, परचेज कर लिया या स्टडी में टाइम लगाया? स्टडी में टाइम लगा सर, नॉलेज में नहीं था, उतना आइडिया नहीं था। ओके, एक्चुअली मतलब मुझे तो सर 2009 में ये सर, ये एक्चुअली ये 9 रुपए का जब था ना सर, नवभारत पेपर में पढ़ा था स्टार्टिंग में। लेकिन उस टाइम पे वो नोकिया का पुराने जमाना वाला फोन था, और उस टाइम पे उतना टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं था सर। ये एक ऐसा चीज है करके पता चला, लेकिन उसको समझ के आगे बढ़ने के लिए कोई साधन ही नहीं था, तो उसमें ध्यान देना नहीं हुआ। फिर वो बहुत दिनों के बाद, करीब करीब 2005, 2009, 2000, करीब कुछ साल के बाद पता चला सर कि काश उस टाइम पे लिया रहता तो अभी अच्छा रहता था करके। लेकिन प्रॉपर नॉलेज नहीं रहने की वजह से इसके ऊपर ध्यान नहीं दे सके सर, मेन हाँ, इंपॉर्टेंट वही है। परफेक्ट है। अभी देखिए, हम्म, प्रॉपर नॉलेज इसलिए नहीं हाँ हुई सर। क्योंकि ऐसे जूम कॉल सेशन नहीं होते थे और टेबल पे कोई बैठा के समझाने वाला नहीं था, क्योंकि उनको खुद को नहीं पता था कि क्रिप्टो है क्या। आज मार्केट में सबको है पता क्या, है सही क्रिप्टो बात। है क्या। आप लोग ये बात करते हैं कि भैया सप्लाई कितनी है और ये रेट बढ़ेगा, इसका कारण बताओ। अब ये टॉपिक पे बात करते हैं, यानी क्रिप्टो की नॉलेज सभी को है। तो कहने का मतलब ये है कि जब बिटकॉइन अथेरियम को हम 5 साल बाद, 6 साल बाद तो सिर्फ हमने सुना, समझने लगे, तो आज क्रिप्टो की नॉलेज सभी को है। 2.5 साल में 25 लाख यूजर बनाना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस सिस्टम की, आप ये समझिए। नहीं तो सिस्टम यस की सर। नॉलेज में आने में है ना 5 से 6 साल लग जाता है, वो 5 से 6 साल इसने लगने नहीं दिया।
आज बाइनेंस चेन इतनी बड़ी ब्लॉकचेन बन चुकी है, 2017 में आई थी, लेकिन मुझे खुद को जो नॉलेज हुई वो 2020 में हुई कि भाई बाइनेंस भी कुछ है। तो उसको यस 2017 से लेकर 2026 में हम बैठे हैं, ऑलमोस्ट 9 साल के आसपास लगा, या शुरू के जो 7 साल थे उसमें जाके वो इतनी फेमस हुई। तो हम और आप तो सर अभी डेवलपमेंट फेज में है, यानी कि जो इमारत है वो तैयार हो रही है। और आपको बहुत ज्यादा प्राउड होगा जब ये पूरा महल बन चुका होगा, पूरा इकोसिस्टम। उसके बाद में जिन लोगों को पता चलेगा, जब उनकी एंट्री हो रही होगी ना, तो आप ऑटोमेटिक ऊपर जाने वाले हो, आपकी एसेट ऑटोमेटिक बढ़ने वाली है। अभी तो लोगों को पता ही नहीं है कि कहाँ पर जा रहा है ये सिस्टम। एमएलएम के तौर पे इसको लेके चल रहे हैं, नए नए वीडियोस आ रहे हैं कि एलजीएनएस का रेट डाउन हो गया, 2 साल हो गए, अब तो जाने वाला ही। वहां पर क्या होता है, जो लीडर अपने हैं उनकी हवाई निकल जाती है, फिर वो अपने अपलाइन को फोन करते हैं कि सर मेरे पास वैसे क्वारी है, जबकि वो खुद आंसर कर सकता था अगर जूम कॉल पे नॉलेज लेता। यस सर। तो पैसा बनाएंगे वो अलग चीज है। सबसे पहले ये देख लो कि जिस घर में आप काम कर रहे हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो ना, वो कहीं नहीं जाने वाली है। आप निकल लोगे, ये यहीं के यहीं रहने वाले है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ना। आज की डेट में पास्ट में जाके देखो, लेयर 1 की ब्लॉकचेन है ना, ना वो है कोई है, ना वो बंद हुई है। कि सर अगर किसी का कोई क्वेश्चन क्वारीज है तो अभी वो ले लेते हैं, फिर थोड़ा सा अपडेट के ऊपर बात करेंगे। सिंह साहब, आपका कुछ क्वेश्चन हो सर, या कुछ सजेशन हो आपकी तरफ से? सर मेरी तरफ से कुछ नहीं है, बस मैं आपको सुन रहा हूँ और सुन के गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। और क्योंकि मुझसे ही नहीं पूछा आपने कि बिटकॉइन के बारे में कब पता लगा, तो मुझे पता लगा था 2011 में, जब 10,000 के 1,000 बिटकॉइन मिल रहे थे मुझे। ओ ग्रेट सर वाह जी, वाह फिर वाह वाह ले लिए थे वाह आपने? वाह 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 अरे कितना नहीं, नहीं लिए, बात- वो बहुत बहुत पीछे पड़ा मेरे वो बंदा, लेकिन मैंने लिए ही नहीं, पता ही कुछ नहीं था मुझे। हम्म। आज भी वैसे ही हो रहा है सर, अभी भी अपन वैसे पीछे पड़ रहे हैं, लेकिन कोई ले रहे नहीं ना। वो भी वैसे पछताएंगे यार, हमारे पास तो इतने टोकन आते थे उस टाइम पे। वो हमारा सर इतना पीछे इतना पीछे पड़े लेकिन नहीं ले पाए करके। वो 4-5 साल के बाद वो भी वैसे पछताएंगे सर। ये तो पक्का गारंटी है, अभी सर ने बताया ना। क्योंकि बाहर वाले को मैक्सिमम किसी को पता ही नहीं है अपना ये जो सिस्टम इतना जो क्रिएट हो रहा है, बन रहा है अपना। यस यस यस। नहीं, ये अच्छा सिंह। हाँ मेरे फ्रेंड ने ले लिए थे 10 बिटकॉइन, मेरे फ्रेंड ने लिए थे, वो भी 15-16 में लिए थे, 16-17 में। तो उसने हम्म। ले क्या लिए, बस उस तो इनकम टैक्स वाले उसके पीछे पड़ गए। अयो ओके। ये हाँ। भगवान ये भगवान हाँ, समझे ना? हाँ, तो ऐसे ही है सर। हाँ। जी सर, कंटिन्यू करें। तो आपने हाँ। सिंह साहब फिर उसके बाद में बिटकॉइन का भी परचेज किया? गलती से सर मैंने किसी से पेमेंट लेनी थी, और वो आदमी बैठा था बाहर, और मात्र 23,000 रुपये लेने थे मुझे उससे कुल। ओके। तो उसने किसी अपने यहाँ जानकार को मेरे पास भेजा, और उसने मेरा वॉलेट बनाया, और उसने वहां से 23,000 रुपये का मुझे बिटकॉइन ट्रांसफर कर दिया। परफेक्ट। तो अब मुझे तो पैसे चाहिए थे। उसने तुरंत मेरा वो बिटकॉइन जो आया था, उसने तुरंत किसी को दिलवा दिया, और मुझे 22,000 कुछ मतलब मुझे मिल गए। और बाकी उसमें बैलेंस बच गया। तो अभी भी मैं कभी चेक करता हूँ उसको, बैलेंस को, वो 1,000-1,200 रुपये बैलेंस बचे थे, तो आज भी चेक करता हूँ, तो उसमें 22-23 हजार रुपये मेरे वो हो रखे हैं अभी भी। अरे वाह सर, कॉन्ग्रेचुलेशन, ग्रेट। ये इंसिडेंट एक लेडी के साथ और हुआ था कि बिटकॉइन बहुत अच्छे रेट पे चल रहा था, तो उसको अपना बिटकॉइन वॉलेट उसने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि कुछ परसेंटेज उसमें था। तो उस जी। उस नेटवर्कर ने बोला कि जैसे मेरी आपसे कन्वर्सेशन चल रही है ना बिटकॉइन को लेके, तो उसने बोला कि मैं बिटकॉइन में मैंने लिया था, इतना लेन देन किया, कि अभी वो वॉलेट है, कि हाँ है, लेकिन उसमें कुछ है नहीं। हाँ। आप बिलीव करेंगे सर जी, उसमें 0.30 BTC था। और बहुत था, 0.30, तो सर बहुत था वो तो। उस लेडी को जब वो खोल के दिखाया, तो उस टाइम पे जो वैल्यू चल रही थी वो 17 लाख रुपए थे। हाँ, तो बताओ। अब आप ये सोचो, जो छोटी चीज थी उसको छोटा मान के उसने छोड़ दिया। जैसे कि अभी उमेश सर बता रहे ना, एलजीएनएस टोकन का भी क्या रेट है इसका, चलो छोड़ो। कुछ लोग तो ऐसे हैं, चल एक टोकन मैं ही दे देता हूँ तुझे। अगर ये हाँ। अगर $100 $1,000 का होगा तो कोई एक टोकन दे देगा अपना।
करा हो जाए। नहीं नहीं सर, मैंने खुद अपने बिटिया से कमिटमेंट कर रखी है कि उसको मुझे 300 टोकन देने हैं। शाबाश। ओके सर, नाइस कमिटमेंट, देना भी चाहिए। नहीं नहीं, वो कमिटमेंट अच्छी है, मैं भी आपका बेटा हूँ सर, मेरे बारे में भी यस सर, सोचो। वी आर आल्सो योर फैमिली मेंबर सर। सबको 300 300 टोकन बांट दीजिए। नहीं नहीं, वो पता है क्या होता है, हाँ एक सर। होता है बेटा, एक होता है गुरु बेटा।